हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमवेल एजुकेशन। और आइए नेक्स्ट सम्स देख लेते हैं इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपके एक्सरसाइज 1.2 का। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो द वेरी फर्स्ट पार्ट इज दैट इज 26 and 91. So we will write given numbers are 26 and 91. So you know the steps are prime factorization. हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से सॉल्व करना है इसको। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 26 and 91 will be as follow. So first of all 26 के प्राइम फैक्टर करते हैं। सो ऑब्वियसली 6 इवन नंबर है, 2 पे ये हो जाएगा 13, और 13 एक प्राइम नंबर है, 13 वन ज़ा 13। तो 26 के हमारे पास जो प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं वो है 2 इंटू 13। ऐसे ही हम निकाल लेंगे प्राइम फैक्टर्स 91 के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 91 डिवाइड होगा, 2 पे हो नहीं सकता क्योंकि पीछे ऑड नंबर है। वेरी सिंपल टेस्ट फॉर 2। और 3 पर 9 + 1 डिजिट्स को प्लस कर लीजिए, दोनों 9 + 1 10, और 10 3 पर डिवाइड नहीं होता तो 3 पर भी नहीं जाएगा, 2 पर नहीं गया तो 4 पर भी नहीं, 5 पर भी नहीं क्योंकि पीछे ऑड नंबर है। 5 के लिए पीछे 0 या फिर 5 होना ज़रूरी है। 6 पर भी नहीं, 6 प्राइम नंबर नहीं है, ट्राई नहीं करेंगे। 7 येस, 7 13 ज़ा 91, तो यहाँ पे क्लियर हो रहा है। और 13 वन ज़ा 13। सो इट इज़ वेरी वेल क्लियर दैट 91 के जो प्राइम फैक्टर्स हमारे पास आ चुके हैं वो है 7 इंटू 13। अभी जो नेक्स्ट स्टेप है, आपने क्या करना है, आपने इस तरफ देखिए 2 13 है, इधर 7 13 है, इस तरफ 7 को ऐड ऑन कर लीजिए। ये 2 रेज़ टू दी पावर, इसको 1 लिख देते हैं, इंटू 7 मैं अपनी तरफ से ऐड करता हूँ, रेज़ टू दी पावर 0 इंटू 13 रेज़ टू दी पावर 1। इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा लगता है जब 2 डिजिट हो जाएं तो पावर को लिखने के लिए हम जो नंबर है उसको ब्रैकेट में लिख लें तो ये बढ़िया लगता है। और इस तरफ 2 ऐड ऑन कर लेंगे, 2 रेज़ टू दी पावर 0 इंटू 7 तो है ही, इंटू रेज़ टू दी पावर 1, 13 रेज़ टू दी पावर 1 तो है ही। ये देखिए इस तरफ मैंने 7 रेज़ टू दी पावर 0 को अपनी तरफ से ऐड किया है क्योंकि 7 इस तरफ था और इस तरफ नहीं था। और इस तरफ मैंने 2 रेज़ टू दी पावर 0 को अपनी तरफ से ऐड किया है जो कि 2 इस तरफ था बट इस तरफ नहीं था। और एनीथिंग रेज़ टू दी पावर 0 1 रहता है, तो यहाँ पे 7 रेज़ टू दी पावर 0 अगर ऐड कर भी दिया इंटू में तो इंटू 1 ही है ये। ऐसे हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना बहुत ईजी रहता है। ये मैं आपको बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ क्योंकि हमने सिर्फ स्मॉलेस्ट पावर्स उठानी होती है। अभी नाउ ये सब बहुत ईजी हो चुका है। नाउ द एचसीएफ, सॉरी दोबारा स्लाइड पे आ जाता हूँ। नाउ द एचसीएफ विल बी इक्वल टू एचसीएफ। आप ये भी लिख सकते हैं कि ब्रैकेट में लिख लीजिए, आप एचसीएफ के नंबर्स का पता कर रहे हैं, ब्रैकेट में लिख लीजिए 26 91। ये लिखने का एक और बढ़िया तरीका है, इज़ इक्वल टू, आपने स्मॉलेस्ट पावर्स उठानी है। इस तरफ 2 रेज़ टू दी पावर 1 है, इस तरफ 2 रेज़ टू दी पावर 0 है, तो ये 2 रेज़ टू दी पावर 0 हम उठा लेंगे इस तरफ। और अगला फैक्टर है 7, इस तरफ 7 रेज़ टू दी पावर 0 है, 7 रेज़ टू दी पावर 1 है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एचसीएफ पता करते वक्त स्मॉलेस्ट पावर्स उठानी होती है। और यहाँ पे 13 रेज़ टू दी पावर 1 है, इस तरफ भी 13 रेज़ टू दी पावर 1 है, तो ऑब्वियसली 13 रेज़ टू दी पावर 1 ही हम उठा सकते हैं। दोनों तरफ सेम है पावर, अगर सेम है तो सेम एक ही फैक्टर उठाएंगे। तो ओवरऑल 2 रेज़ टू दी पावर 0 1 बन गया, 7 रेज़ टू दी पावर 0 1 बन गया, और 13 रेज़ टू दी पावर 1 13 है। तो आसानी से एचसीएफ यहाँ पे निकल आया। और ये जो एचसीएफ है ये हमारे पास 13 आया है, दैट विल बी आवर आंसर। और ये सम यही ख़त्म नहीं होता, हमने वेरिफिकेशन भी करनी है। देखिए कहा गया है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अभी वेरिफिकेशन करने से पहले एलसीएम तो निकालना ही पड़ेगा, और एलसीएम निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, आप ये फार्मूला भी लगा सकते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, या फिर चाहें तो डायरेक्ट ग्रेटेस्ट पावर लेके एलसीएम निकाल सकते हैं।
जैसे मर्जी आप कर लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। आप इससे भी चाहे तो एलसीएम निकाल सकते हैं। मैं दोनों से निकाल के दिखा देता हूँ, डिटेल में बात कर लेते हैं। तो एलसीएम जो होगा, अभी एचसीएफ है 13 और दो नंबर्स जो हमारे पास हैं वो है 26 इंटू 91। तो एलसीएम विल बी इक्वल टू 26 इंटू 91 डिवाइडेड बाई 13। सो 13 टू ज़ा 26, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको ऊपर लिख देता हूँ, 13 टू ज़ा 26। तो ये 2 इंटू 91 किया और हमारे पास एलसीएम आ गया 182। ये तो एक मेथड हो गया एलसीएम निकालने का। अभी वेरिफिकेशन मैं इस पर्टिकुलर चीज़ की करूँगा, ये वाली जो है, पर पहले मैंने एलसीएम निकाल लिया। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जस्ट अ मिनट, इसको मैं इरेज कर दूँ। ये लीजिए, जो मेरी सजेशन आपके लिए रहेगी, मैं चाहूँगा कि आप इस पर्टिकुलर फार्मूले से एलसीएम ना निकालें, क्योंकि ये तो हमने वेरीफाई करना है। तो अगर यहाँ से ही हमने एलसीएम निकाल लिया तो बाद में ये तो वेरिफिकेशन हो ही जाएगी। तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस पर्टिकुलर फार्मूले से एलसीएम निकाल के इसको वेरीफाई मत कीजिए दोबारा इसी फार्मूले को, वो तो वेरीफाई हो गई, ऑब्वियस सी बात है, उसी में से निकाल रहे हैं और उसी को वेरीफाई तो करेंगे ही। जो आपने एलसीएम निकालना है वो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालिए और बाद में इस रिज़ल्ट को वेरीफाई कीजिए। दैट विल बी माय सजेशन फॉर यू। अब देखिए, जो एलसीएम रहता है वो रहता है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर्स। तो ये दो नंबर थे, ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन आपके पास पड़े हुए हैं। 26 के हैं 2 रेज़ टू द पावर 1 इंटू 7 रेज़ टू द पावर 0 इंटू 13 रेज़ टू द पावर 1। सिमिलरली जो 91 के हैं वो है 2 रेज़ टू द पावर 0 इंटू 7 रेज़ टू द पावर 1 इंटू 13 रेज़ टू द पावर 1। अभी ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 2 की लेते हैं पहले, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0। ऑब्वियसली 2 रेज़ टू द पावर 1 इज़ ग्रेटेस्ट दोनों में से। 7 रेज़ टू द पावर 0 इंटू 7 रेज़ टू द पावर 1, यहाँ पे 7 रेज़ टू द पावर 1 आ जाएगा, और 13 रेज़ टू द पावर 1, 13 रेज़ टू द पावर 1 अगर इक्वल हो तो एक बारी वही फैक्टर लिखना होता है। तो एचसीएफ में स्मॉलेस्ट पावर्स और एलसीएम में ग्रेटेस्ट पावर्स। और 2 इंटू 7 14 इंटू 13 आप मल्टीप्लाई कर लीजिए एंड यू विल गेट 182। तो इस तरह से अगर आप एलसीएम निकालेंगे इट विल बी मच बेटर रेदर देन कि आप उस पर्टिकुलर, इसको तो हमने वेरीफाई करना है इसलिए ये फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते। एलसीएम निकालने के लिए कर सकते हैं बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, वो अच्छा नहीं लगता, इनडायरेक्ट सा बन जाता है वो। तो अभी वेरिफिकेशन करते हैं, पहले निकाल लीजिए एलसीएम इंटू एचसीएफ। आप चाहे तो प्रॉपर लिख सकते हैं कि एलसीएम किसका, जो गिवन टू नंबर्स हैं 26 और 91 इंटू एचसीएफ 26 इंटू 26,91। ये क्या है, इसका एचसीएफ था, एचसीएफ देखिए 13 है और एलसीएम है 182। हम पहले ये निकाल लेते हैं और इसको हम एज नंबर 1 स्टेटमेंट कह देंगे। तो ये मल्टीप्लिकेशन पे आपके पास जो आएगा वो आएगा 2 3 13 2 6 6 करके भी दिखा देता हूँ आपको अगर आप चाहें तो। 182 को 13 से, 3 2 6, 3 8 24, 2 3 1 3, 5 46 इंटू नीचे 182, तो 6 6, तो 2 3 6 6। आप चाहे तो अपनी तरफ से इसे कर सकते हैं और करके भी देखा कीजिए, रफ वर्क यूज़ किया कीजिए। और ये इसको मैं 1 कह देता हूँ। और जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हैं, जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होंगे वो टू नंबर्स क्या हैं हमारे पास, वो है 26 इंटू 91। और आप चाहे कर लीजिए 26 को 91 के साथ, 26 इंटू 9 6 54, 5 9 2 18, 5 23। तो अल्टीमेटली द रिज़ल्ट इज़ 2366। तो इसको मैं स्टेटमेंट नंबर 2 बोल देता हूँ। आप फ्रॉम 1 एंड 2 वेरीफाई कर लीजिए। फ्रॉम, दोबारा लिख देता हूँ इसको साफ आपके लिए, माफ़ कीजिएगा हैंड राइटिंग के लिए। फ्रॉम 1 एंड 2 आप देख लीजिए कि एलसीएम इंटू एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ
26 एंड 91। हैंस प्रूव्ड, यहाँ पे आप लिख दीजिए हैंस प्रूव्ड। तो ये कंप्लीट सम हो गया आपका जो पार्ट नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 2 का। आइए ऐसे ही क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 पर शिफ्ट करते हैं। अब देखिए जो हमारे पास गिवन नंबर्स हैं सेम वैसे ही करेंगे। सेकंड का सॉल्यूशन, गिवन नंबर्स आर 510 एंड 92। सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 510 and 92 will be as follow। सबसे पहले करते हैं 510 की। सो 510 में इट विल बी डिवाइडेड बाय 2 दिख रहा है, 255 आ जाएगा और ये 3 पर डिवाइड होगा। देख लेते हैं 2 + 5 7 + 5 12। यस 12 अगर सम ऑफ डिजिट्स डिवाइड होता है 3 पे तो ये पूरे का पूरा नंबर भी 3 पर डिवाइड हो जाएगा एंड वी विल गेट 3 8 ज़ा 24, 3 5 ज़ा 15, 85। तो 85 दोबारा 3 पर 8 + 5 13 डिवाइड नहीं होता 3 पर, तो ये नंबर भी 3 पर डिवाइड नहीं होगा। अब नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है वो है 5 17 ज़ा 18, 85 और 17 अपने आप में एक प्राइम नंबर है। तो बस यहाँ पे आसानी से हमें पता चल गए हैं प्राइम फैक्टर्स 510 के, 2 × 3 × 5 × 17। सभी की पावर रेज़ टू दी पावर क्या है 1 है, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये ज़्यादा बेटर होगा। और ये डबल डिजिट है तो ऐसे लिखना और बेहतर रहेगा। अभी जो पता कर लेते हैं वो कर लेते हैं फैक्टर 92 के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 23 ज़ा 46 और 23 अपने आप में एक प्राइम नंबर है। 23 1 ज़ा 23। तो 92 के जो प्राइम फैक्टर्स हमारे पास निकल कर आए हैं वो आए हैं 2 × 2 × 23 यानी कि 2 रेज़ टू दी पावर 2 और 23 रेज़ टू दी पावर 1। अभी देख लीजिए कि इस तरफ हमारे पास 2 3 5 17 4 तरह के अलग अलग नंबर हैं और इस तरफ सिर्फ 2 हैं, 2 और 23। इधर देखिए 23 नहीं है, तो सबसे पहले तो इस तरफ 23 कंप्लीट कर लेते हैं इंटू 17 रेज़ टू दी पावर 1 इंटू 23 रेज़ टू दी पावर 0। ये 23 रेज़ टू दी पावर 0 हो गया। और एक सेकंड रुकिए, मैं आपको क्लियरली जो लाइन है डिवाइड की वो आपको क्लियर दिखा देता हूँ, ये लीजिए। और इस तरफ हमें कंप्लीट करने होंगे 2 रेज़ टू दी पावर 2 तो है, अभी 3 इस तरफ है, इस तरफ नहीं है। 3 रेज़ टू दी पावर 0, 5 भी नहीं है इस तरफ, 5 रेज़ टू दी पावर 0, 17 भी नहीं है, 17 रेज़ टू दी पावर 0 और 23 तो है ही। तो अभी जो हम HCF निकालेंगे, HCF जो निकालेंगे वो होगा स्मॉलेस्ट पावर लेनी है। इस तरफ 2 रेज़ टू दी पावर 1 है और इस तरफ 2 रेज़ टू दी पावर 2 है, तो ऑब्वियसली 2 रेज़ टू दी पावर 1 को उठाएंगे। इस तरफ 3 रेज़ टू दी पावर 1 है, इस तरफ 3 रेज़ टू दी पावर 0 है, तो 3 रेज़ टू दी पावर 0 को उठाएंगे। 5 रेज़ टू दी पावर 1 है, 5 रेज़ टू दी पावर 0 स्मॉलेस्ट पावर उठाएंगे। 17 रेज़ टू दी पावर 1, 17 रेज़ टू दी पावर 0, 17 रेज़ टू दी पावर 0 उठाएंगे। 23 रेज़ टू दी पावर 0 और 23 रेज़ टू दी पावर 1, तो ऑब्वियसली 23 रेज़ टू दी पावर 0 ही उठाएंगे। तो ओवरऑल अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो हमारे पास HCF आ रहा है वो आ रहा है 2 रेज़ टू दी पावर 1 × 1 × 1 × 1 × 1। ऐसे कंफ्यूजन नहीं होती। मैं आपको दोनों तरफ ये फैक्टर्स पूरे करने के लिए इसलिए कहता हूँ कि आपको LCM और HCM में HCF और LCM दोनों निकालते वक्त किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए। सो दैट्स वाई मैं ये फार्मूला आपको सिखा रहा हूँ बार बार। तो ये हमारा आंसर आ गया HCF का। अभी हमने LCM पता करना है और देखिए LCM भी पूछा गया है, माफ़ कीजिएगा पिछले सम में मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ HCF के बारे में बताया और LCM ढूंढने का तरीका इस फार्मूले को लगाकर निकालने के लिए बताया। बट LCM को भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकालिए पहले, LCM भी क्योंकि पूछा गया है। ठीक है जी। तो LCM क्या है, जो हमारा LCM होगा वो प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर होगा। अभी 2 की ग्रेटेस्ट पावर है 2 और देख लीजिए 2 रेज़ टू दी पावर 1 और 2 रेज़ टू दी पावर 2 में से ग्रेटेस्ट 2 रेज़ टू दी पावर 2 है
और 3 की ग्रेटेस्ट पावर है 1, यहाँ पे नज़र रखिए आप, यहाँ पे नज़र होनी चाहिए आपकी। 3 रेज़ टू द पावर 1 और 5 में से ग्रेटेस्ट पावर है 5 रेज़ टू द पावर 1, 17 में से ग्रेटेस्ट पावर है 17 रेज़ टू द पावर 1 और 23 में से भी ग्रेटेस्ट पावर है 23 रेज़ टू द पावर 1। तो ये हमारा एलसीएम होगा 2 रेज़ टू द पावर 2 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। जब आप इस पूरे के पूरे मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे तो इन द एंड आपको करके भी बता देता हूँ, 4 3 ज़ा 12, 12 इंटू 5 60, तो 60 इंटू 17 कर लेते हैं पहले। ये तीनों मिलके दे रहे हैं 60 इंटू 17 इंटू 23। सो पहले 60 को या पहले 17 को कर लेते हैं 60 से, ज़्यादा इजी होगा। सो इट विल बी 1020। इसका मतलब ये है कि ये दोनों मिलकर 1020 दे रहे हैं। इंटू 23 कर लीजिए, इंटू कर लेते हैं 23, तो 0603 इंटू 0402 06432 23460 विल बी अवर LCM। 23460 विल बी अवर LCM। अभी वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं रिज़ल्ट्स की। ये रफ वर्क है, इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि हमारे पास स्पेस आ जाए। ये लीजिए, इसको मैंने डिलीट कर दिया। अभी वेरिफिकेशन कर लेते हैं रिज़ल्ट्स की। सबसे पहले लिख लेते हैं LCM किन दो नंबर्स का है। ये है 510 और 92 का, इंटू HCF भी इन्हीं दो नंबर का है, 510 और 92 का। जो हमारे पास HCF है वो है 2, और जो LCM है जो अपने आप में एक आंसर भी है। यहाँ पे 3 पार्ट पूछे गए हैं, 2 हमने फाइंड आउट करने हैं, एक वेरीफाई करना है। तो ये 2 तो पार्ट जो फाइंड आउट करने थे वो तो हमें मिल गए। आप चाहे तो इसको एंड में प्रॉपर भी लिख सकते हैं कि 510 और 92 का LCM ये है, और इस तरफ भी आप चाहे तो प्रॉपर लिख लीजिए। 2 इंटू अभी हमारे पास 2 इंटू 23460। ये जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 02964 46,920। ये इक्वेशन नंबर 1 लिख लीजिए इसको। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ, जो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स है दैट इज़ 510 एंड 92 है, वो क्या होगा 510 इंटू 92। ये रफ वर्क में करके देख लीजिए। 0 2 रेज़ टू द पावर 2, 2 5 ज़ा 10, ये 92 है, तो 0 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 45, तो 02964 एग्जैक्टली सेम 46920। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। फ्रॉम 1 and 2 LCM of 510 92 and into HCF of 510 92 is equal to product of 2 numbers 510 and 92। hence proved जरूर लिख दीजिए यहाँ पे ब्रैकेट में, hence proved, देखिए ब्रैकेट में लिखना है ये आपको। तो ये जो रफ वर्क है मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ। चाहे स्पेस यूज़ नहीं करनी, बट रफ वर्क आप चाहे तो साइड पे साथ साथ किया कीजिए। तो ये जो सॉल्यूशन है एग्जैक्टली सेम जैसा फर्स्ट पार्ट करवाया वैसे ही हमने सेकंड पार्ट किया। आइए अब थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं इसका। ओके, तो जो थर्ड पार्ट है इसमें हमारे पास गिवन नंबर्स आर 336 and 54 by applying prime factorization on 336 and 54। अभी हमारे पास क्या आ गया 336, इस पे पहले प्राइम फैक्टर्स अप्लाई कीजिए। तो मैं इस सम को थोड़ा फटाफट करके दिखाऊंगा आपको। 168 आएगा, फिर 2 पर जाएगा 84, फिर 2 पर जाएगा 42, फिर 2 पर जाएगा 21, फिर 3 पर जाएगा 7, देन एंड में 7 1 ज़ा 7। तो
जो 336 के हमारे पास फैक्टर्स आ गए वो आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। कहने का मतलब है 2 रेज़ टू दी पावर हमारे पास आ चुका है 4 और 3 रेज़ टू दी पावर 1 और 7 रेज़ टू दी पावर 1। माफ़ कीजिएगा, यस अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। माफ़ कीजिएगा, ये लगता है मेरे से गलत क्लिक हो रहे हैं। मैं वापस आपको प्रीवियस प्रेजेंटेशन पर ले चलता हूँ। अब ठीक है। तो अब देखिए, जो मैंने सेकंड नंबर पे प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है वो करनी है 54 की। सो 2 2 ज़ा 4 और 2 7 ज़ा 14 सॉरी। तो 3 पर जाएगा, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। जो 54 के हमारे पास फैक्टर आ गए वो आ गए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये आ गया 2 रेज़ टू दी पावर 1 और 3 रेज़ टू दी पावर, यहाँ पे आपने इंटू लिखना है, 3 रेज़ टू दी पावर 3। अभी आप देखिए इस तरफ 2 है लेकिन इस तरफ भी 2 है, दोनों तरफ 2 है, तो 2 तो कंप्लीट है। 2 रेज़ टू दी पावर 4, इस तरफ 3 के भी हैं और इस तरफ 7 के भी हैं, मीन्स ये ऑलरेडी कंप्लीट है। इसमें कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं है जो इस तरफ हो और इस तरफ ना हो। और बट इसमें है, यहाँ पे 2 तो है, 3 भी है, बट 7 की कोई पावर नहीं है। और 7 की पावर हम अपनी तरफ से 7 रेज़ टू द पावर 0 दे देंगे। और जो HCF होगा अब वो प्रोडक्ट होगा स्मॉलेस्ट पावर्स का। 2 रेज़ टू द पावर 4 इस तरफ है, 2 रेज़ टू द पावर 1 इस तरफ है, तो हम उठाएंगे 2 रेज़ टू द पावर 1। 3 रेज़ टू द पावर 1 इस तरफ है, 3 रेज़ टू द पावर 3 इस तरफ है, हम उठाएंगे 3 रेज़ टू द पावर 1। 7 रेज़ टू द पावर 1 इस तरफ है, 7 रेज़ टू द पावर 0 इस तरफ है, हम स्मॉलेस्ट उठाएंगे 7 रेज़ टू द पावर 0। तो ये आ गया हमारे पास जो HCF आया 2 इंटू 3 इंटू 1, 7 रेज़ टू द पावर 0 मीन्स 1, तो 6 ये आंसर आ गया। ये हमारा HCF होगा। आइए ऐसे ही हम अभी LCM भी निकाल लेते हैं। जो LCM होगा वो प्रोडक्ट होगा ग्रेटेस्ट पावर का। 2 रेज़ टू द पावर 4 और 2 रेज़ टू द पावर 1 में से ग्रेटेस्ट है 2 रेज़ टू द पावर 4, 3 रेज़ टू द पावर 1, 3 रेज़ टू द पावर 3 में से ग्रेटेस्ट है 3 रेज़ टू द पावर 3, और 7 रेज़ टू द पावर 1 और 7 रेज़ टू द पावर 0 में से ग्रेटेस्ट है 7 रेज़ टू द पावर 1। तो LCM आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। सो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 3 ज़ा 48। तो पहले आप ये लिख लीजिए कि 48 इंटू 3 3 ज़ा 9 और इंटू 7, और 48 मैंने इसको 9 बना दिया, इसको 7 ही रख लिया। 9 7 ज़ा 63 लिख लीजिए। अभी आप सॉल्व कर लीजिए यहाँ पे कि 48 को अगर 63 से करें, 3 8 ज़ा 24, 2 3 4 ज़ा 12 प्लस 2 144 आ गया। 6 8 ज़ा 48, 4 6 4 ज़ा 24 प्लस 4 28 4। तो ये ओवरऑल हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 3024। ये आ गया हमारे पास LCM किस किस का, 336 और 54 का। ये हमारा सेकंड आंसर हो गया। तो 3024 विल बी अवर LCM। अभी वेरिफिकेशन भी कर देते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इजी। LCM ऑफ 336, 54 इंटू HCF ऑफ 336, 54 इज़ इक्वल टू, LCM है 3024 और HCF है 6। LCM इज़ 3024 और HCF इज़ 6। मल्टीप्लाई कर लीजिए एंड यू विल गेट 181, यस 18,144। और ऐसे ही प्रोडक्ट कर लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ 336 एंड 54, 336 इंटू 54। मैं आपको रफ में ये करके भी बता देता हूँ। ये रफ वर्क इसको इरेज़ कर देते हैं और आपके लिए रफ वर्क में यहाँ पे करके बता देता हूँ। ये होगा 336 को 54 के साथ, 4 6 ज़ा 24 2, सो 4 3 ज़ा 12 2 14, 4 3 ज़ा 12 1 13,
तो ये आ गया 4 4 1 8 4. सो दैट्स इट, अगेन इट इज़ द सेम. तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई. इसको मैं इरेज कर देता हूँ बिकॉज़ ये रफ वर्क है, ताकि आपको सारा फाइनल वर्क दिखे जो जो आपको करना ज़रूरी है. तो ये इरेज कर दिया. बस यहाँ पे अभी आपने लिखना है फ्रॉम 1 and 2 से क्या हो गया कि LCM ऑफ 33654 इंटू HCF 33654 is equal to product of the given two numbers, that is 336 into 54. और यहाँ पे आपने ब्रैकेट में लिख देना है हैंस वेरीफाइड या हैंस प्रूव, हैंस वेरीफाइड या हैंस प्रूव्ड, हैंस वेरीफाइड लिख दीजिए. तो दैट्स इट. ये था ये कंप्लीट सॉल्यूशंस थे क्वेश्चन नंबर 2 के सभी पार्ट्स के. और इससे अगले सम्स हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में. फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही. और अगर आपको अच्छी लग रही हैं ये वीडियोस, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन आइकन को हिट करके रखिए ताकि जब भी मैं कोई लेटेस्ट वीडियो डालूं, और मैं हर रोज़ डालता रहता हूं, आपके पास ये सबसे पहले पहुंच जाए और आप अपना मैथ्स का सिलेबस यूं ही कवर करते रहे. थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय.